मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं वर्ण के बारे में, वर्ण के विषय में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के विषय में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण, शब्द, अक्षर अथवा वाक्य। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझ सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि भाषा नहीं होती तो कैसे मनुष्य अपनी भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझ पाता। भाषा तो जानवरों में भी होती है, किंतु जानवर अपनी भाषा समझा नहीं पाते, जबकि मनुष्य अपनी भाषा समझा लेता है। ऐसा कैसे संभव हो पाया कि मनुष्य अपनी भाषा एक दूसरों को समझा पाया? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे जो मनीषी लोग थे, अर्थात जो विद्वान लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, जो पहले तपस्या करते थे, जिनका जीवन शोध कार्य और तपस्या में ही बीत जाता था, उन लोगों ने अनुभव किया कि ध्वनियों की संख्या निश्चित होती है और इनके योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। अर्थात ऐसा हो सकता है कि कोई सार्थक शब्द बने और उस शब्द से एक दूसरों तक अपनी भाषा को पहुंचाया जा सके। बाद में इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना दिया गया, जिसे वर्ण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि वर्ण किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये वर्ण किसे कहते हैं तो समझ में आ गया। और वर्ण से ही वर्णमाला बना, अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या है? जैसे क, वर्णमाला क्या है? वर्ण वही है ना, क ख ग घ अंग, इस तरीके से ये वर्ण हो गए। और स्वर, यदि व्यंजन वर्ण देखें तो क ख ग घ, ये जो क से ज्ञ तक ये व्यंजन है। लेकिन स्वर वर्ण देखें तो अ आ ई इस तरीके से ये स्वर वर्ण है। वैसे अंग और अह को स्वर नहीं माना गया है, अंग और अह को व्यंजन माना गया है। चूंकि हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्ण क्या होता है और वर्णों से भाषा किस प्रकार बनती है। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर विषय आने पर बता रही हूँ कि वर्ण में भी, वर्ण के समूह या समुदाय को तो वर्णमाला कहते हैं या वर्ण क्रम कहते हैं। लेकिन वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तब वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गलत करके आ जाते हैं। जैसे कि पूछ दिया था, अभी पीछे पूछ दिया था, चंद्र बिंदु अनुस्वार है कि अनुनासिक, जबकि चंद्र बिंदु अनुनासिक वर्ण है। ये क्या है? यह भी तो एक वर्ण है। और अंग अह इस तरीके के शब्द वर्ण देकर पूछ देता है क्या स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। और ये पूछा था कि स्वर किसका प्रकार है, वर्ण का प्रकार है या संधि का प्रकार है, या 2018 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। जबकि स्वर को यदि देखें तो वर्ण का एक प्रकार है, स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, उसके बाद संधि की बात आती है। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। लेकिन यदि इस प्रकार क्वेश्चन आए कि स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है, संधि का भेद है, समास का भेद है, इस प्रकार आए तो स्वर वर्ण का भेद है। क्योंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ से अ तक तथा क से ह तक जितने भी वर्ण हैं उनको वर्णमाला में रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि क से ह तक क्यों, अ से अह तक, ठीक, अ से अह तक, और क से ह तक ही क्यों, छ त्र ज्ञ क्यों नहीं और स्र क्यों नहीं? यह इसलिए नहीं क्योंकि यह संयुक्त
यह संयुक्त व्यंजन है। अतः इसका अलग से भेद कर दिया गया है कि यह संयुक्ताक्षर व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन से भी क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर आता रहता है कि जैसे छ दे दिया, त्र, ज्ञ, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें से 3 देकर एक दे देगा, ज दे देगा, ह दे देगा, क, या कोई भी एक वर्ड रखकर पूछ देगा कि इसमें से संयुक्त अक्षर कौन सा नहीं है, या फिर 3 वर्ड दे देगा और एक संयुक्त अक्षर दे देगा, पूछेगा इसमें से संयुक्त अक्षर कौन है। तो जानते रहे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त अक्षर। अब हम देखते हैं संयुक्त अक्षर कैसे हुए। देखो छ जो है यह क और श से मिलकर बना है, तो इसको छ कहते हैं। जबकि उच्चारण में कहीं कहीं क और छ, जो छतरी छ होता है, उच्चारण में उसका उच्चारण आ जाता है छ, छ कह देते हैं। जबकि क और श, जो षटकोर स होता है, उससे मिलकर क्ष बना है। त्र में त और र, इन दो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, त और र मिलकर त्र बना है। ज्ञ में ज और ञ मिलकर ज्ञ बना है। स और र मिलकर स्र बना है। इस प्रकार ये संयुक्ताक्षर हैं। अतः हमने यह भी देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। या फिर पूछे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। सो मुख्यतः वर्ण के 2, एक स्वर वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। इसके बाद यदि देखें तो वर्णमाला के, हाँ देखो यही है ना, वही बात है जो हमने बताया था, हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला, जो हमने बताया था कि वर्णमाला 2 भागों में विभक्त, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। इसके बाद अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं व लिखे जाते हैं। अब स्वर कैसे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर को बोलने में हवा आवाज, जैसे क यदि बोलते हैं तो क के साथ अ सम्मिलित है, जबकि अगर अ बोलते हैं तो अपने आप में स्वतंत्र है। अ, आ, ई, उ, ये क्या है, ये स्वतंत्र है। जबकि हम यदि क बोलते हैं पूरा, तो उसमें अ स्वर मिला होता है। का बोलते हैं तो उसमें आ मिला होता है। अर्थात व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के की सहायता से हम नहीं कर सकते हैं, जबकि स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता के अर्थात स्वतंत्र रूप से होता है। अब आगे देखते हैं कि मूल स्वर क्या है। मूल स्वर अ, छोटी, छोटा ऊ और री है, क्योंकि अ के बाद आ जो है यह अ का ही रूप है, एक दीर्घ हो गया, आ दीर्घ हो गया। बड़ी ई दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ है। जबकि अ, ई, उ, री ये क्या है, ये ह्रस्व है। ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। टेट, सी टेट, यूपी टेट और बीएड प्रवेश परीक्षा एग्जाम में भी पूछा जाता है, और अन्य जगह भी, जहाँ जहाँ भी सामान्य हिंदी या हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर वर्ड से भी बनते हैं। और हमने देखा केवल इतने देर में ही हमने कम से कम 5-6 क्वेश्चन और आंसर उसका बता दिया। जैसे वर्ड कितने होते हैं, वर्ड के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अभी हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक, मूल स्वर क्या होते हैं, अ, ई, उ, री जो है ह्रस्व स्वर जो है ये मूल स्वर हैं। मूल स्वर भी जान लिया, ह्रस्व स्वर भी जान लिया, दीर्घ स्वर भी जान लिया। ठीक, और स्वर स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, ये भी हमने जाना। ठीक, अब जाना इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। हमने अभी बताया कि अ, ई, उ, री इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब संधि स्वर, ये क्या, ये संधि स्वर, अच्छा, अर्थात ये 2 स्वर जुड़े हुए हैं इसमें। आ संधि स्वर है, हमने बताया ना कि ये आ जो है मूल स्वर तो अ, ई, छोटा उ, री हुआ था,
और जबकि दीर्घ स्वर जो है ये है अ प्लस अ बराबर अ प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस मतलब छोटा उ प्लस उ छोटा उ बड़ा उ, इस प्रकार यह समान स्वरों का मेल है। तो दीर्घ स्वर में भी कुछ समान स्वरों का, हाँ, इस दीर्घ स्वर में समान स्वरों का मेल होता है, जबकि संयुक्त स्वर में दो अलग अलग स्वर का मेल होता है। जैसे असमान असमान स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कि असमान स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, ठीक, अ प्लस उ बराबर ओ, इस प्रकार का बनता है। तो ये संधि में देखने को मिलते हैं। ये जो है गुण संधि में अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ होता है ना। तो संधियों में यह आता है, लेकिन वो तो संधि में आता है, यहाँ पर संधि की बात तो खैर नहीं हो रही है। लेकिन किस प्रकार हमारा ए, वो, आ, बड़ी, बड़ा कैसे बनता है ना, ये बताया गया यहाँ पर। तो दो अ मिल जाएगा तो आ हो जाएगा, छोटी छोटी मिला के बड़ी हो जाएगी, छोटा उ छोटा उ। तो मूल स्वर तो अ, ई, छोटा उ, री ही है। ये सब तो आ, बड़ी, बड़ा उ तो मिलाकर बन रहा है। और जबकि ए, ऐ, ओ, औ जो है ये भी मिलाकर बन रहा है। और अंतर इतना है कि आ, बड़ी, बड़ा उ समान स्वरों के मेल से बन रहा है, जबकि ए, ऐ, ओ, औ जो है ये ए है। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ। तो ए, ऐ, ओ, औ इस प्रकार के जो हैं ये असमान स्वरों के मिलने से बने हैं। हालांकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में आप लोग पूछोगे तो ज़रूर बताएंगे। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए बता रही हूँ आगे। प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखो प्लुत स्वर का हमने यहाँ पर उदाहरण बता रखा है। प्लुत स्वर में ज़्यादा समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है, मतलब दीर्घ से भी बड़ा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे हरे, देखो ये प्लुत स्वर है, ये ओम, ये प्लुत स्वर है। तो इस प्रकार हमने देखा, जैसे हरे ओ, क्या हुआ, हरे कह के हमने दो देर तक अ का बीच में उच्चारण है, हरे ओम। तो इसका उच्चारण देर तक होता है, इसलिए इसको प्लुत कहते हैं। ठीक, तो अब हमने समझ लिया कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होता है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, इससे ज़्यादा बताने के लिए हम अगली वीडियो में दूसरी वीडियो में मतलब बताएंगे आगे की चीज़ें। ओके, थैंक यू।